हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। हम लोग देख रहे हैं सॉकेट प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट। तो अब तक आपने जो वीडियोस देखे उसमें से जो सिस्टम कॉल हम लोगों ने डिस्कस किए थे वो सिस्टम कॉल मेजरली सर्वर साइड पे एग्जीक्यूट हो रहे थे। अभी हम लोग जो सिस्टम कॉल देखने वाले हैं जिसका नाम है कनेक्ट सिस्टम कॉल, वो सिस्टम कॉल क्लाइंट साइड पे एग्जीक्यूट होता है एंड ये सिस्टम कॉल यूज किया जाता है क्लाइंट साइड पे सर्वर के साथ कनेक्ट होने के लिए। तो अब तक के जो सिस्टम कॉल देखे हम लोगों ने उसमें से बाइंड सिस्टम कॉल वाज देयर, listen was there and accept was there. All these three system call does not get executed at client side. तो ये जो तीनों सिस्टम कॉल थे वो सर्वर साइड पे एग्जीक्यूट हो रहे थे। ये जो सिस्टम कॉल है कनेक्ट वाला, तो ये कनेक्ट सिस्टम कॉल क्लाइंट साइड पे यूज होने वाला सिस्टम कॉल है। अभी देखिए, क्लाइंट यूजेस टू कनेक्ट टू द सर्वर विद द हेल्प ऑफ दिस कनेक्ट सिस्टम कॉल। तो इससे क्या करता है, क्लाइंट सर्वर के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करता है। सर्वर के साथ क्लाइंट को क्यों कनेक्ट होना है? क्योंकि क्लाइंट को सर्वर की सर्विसेज चाहिए। ओके, तो दिस इज व्हाट द सिंटैक्स फॉर द कनेक्ट सिस्टम कॉल। ये तीन पैरामीटर लेता है। पैरामीटर नंबर 1 इज सॉकेट फाइल डिस्क्रिप्टर, पैरामीटर 2 इज नथिंग बट द सर्वर एड्रेस एंड पैरामीटर 3 इज लेंथ ऑफ द सर्वर एड्रेस। ये तीन पैरामीटर्स इनपुट ले रहा है। उसमें से सॉकेट फाइल डिस्क्रिप्टर ये एक सॉकेट का डिस्क्रिप्टर है जो हम लोग बनाते हैं सॉकेट क्लाइंट साइड पे। तो ये जो सॉकेट फाइल डिस्क्रिप्टर है, ये सॉकेट फाइल डिस्क्रिप्टर सॉकेट का डिस्क्रिप्टर है जो क्लाइंट साइड पे ऑलरेडी हम लोगों ने सॉकेट बना दिया है उसका डिस्क्रिप्टर। दूसरी चीज है सर्वर का एड्रेस। तो नॉर्मली ये कनेक्ट सिस्टम कॉल होता है। कनेक्ट सिस्टम कॉल क्लाइंट साइड को एग्जीक्यूट होता है। जब क्लाइंट सर्वर के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है तो क्लाइंट को सर्वर का एड्रेस इस सिस्टम कॉल के अंदर स्पेसिफाई करना पड़ता है, जिससे कि क्लाइंट बताता है कि मेरा सर्वर कौन से आईपी एड्रेस के ऊपर रन हो रहा है। और थर्ड थिंग, इस सर्वर के एड्रेस की एक लेंथ हमें देनी पड़ती है। तो ये जो तीन पैरामीटर हैं, ये तीनों पैरामीटर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग एक प्रोग्राम में इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अभी आप देख सकते हैं ये client.c फाइल है जिसके अंदर हम लोगों ने कनेक्ट सिस्टम कॉल को यूज किया है। ठीक है, अगर आप सर्वर का कोड देखोगे तो सर्वर के पूरे कोड में कहीं पे भी आपको कनेक्ट सिस्टम कॉल नजर नहीं आएगा। तो क्लाइंट को सर्वर के साथ कनेक्ट होना पड़ता है, इसलिए कनेक्ट सिस्टम कॉल जो होता है नॉर्मली वो क्लाइंट साइड पे यूज किया जाता है। तो इस कनेक्ट सिस्टम कॉल में जैसे मैंने बोला तीन चीजें लगती है। एक तो सॉकेट फाइल डिस्क्रिप्टर लगता है। तो यहाँ पे जो सॉकेट हम लोगों ने क्लाइंट साइड पे बनाया है, इसका सॉकेट का फाइल डिस्क्रिप्टर हम लोगों को इस सॉक में हम लोगों ने कलेक्ट किया था, वही सॉकेट का फाइल डिस्क्रिप्टर हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं। दूसरा, हम लोगों को ये जो एड्रेस चाहिए वो एड्रेस सर्वर का एड्रेस है। हम लोगों ने ये जो क्लाइंट सर्वर का प्रोग्राम बनाया है इस प्रोग्राम में हम लोग क्लाइंट एंड सर्वर दोनों इसी एड्रेस पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, राइट। तो हम लोगों ने उसी एड्रेस को यहाँ पे डाला है। तो मेरा सर्वर और क्लाइंट इस प्रोग्राम में एक ही मशीन पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, लोकल मशीन पे, इसीलिए हम लोगों ने इस एड्रेस को लूप बैक एड्रेस या लोकल मशीन का जिसका आईपी एड्रेस कंसिडर किया है। और थर्ड थिंग इज नथिंग बट द साइज ऑफ द एड्रेस, राइट। तो ये जो सर्वर का एड्रेस है उसी की साइज हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करके डाल रहे हैं। जब ये कनेक्ट सिस्टम कॉल सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा तो हम लोग एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं कि क्लाइंट इज सक्सेसफुली कनेक्टेड टू द सर्वर। तो अभी आपने देखा कि एक्चुअल कोड में इन सब पैरामीटर का क्या रोल है।
तो हम लोगों को समझा कि सॉकेट फाइल डिस्क्रिप्टर, देन उसके बाद सर्वर का एड्रेस एंड साइज ऑफ सर्वर एड्रेस, these are the three parameters associated with connect system call. होप दैट आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको सच में वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आपके दोस्तों को जो सॉकेट प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं उनके साथ इस वीडियो की लिंक शेयर कीजिए। थैंक यू।